नमस्कार शिक्षक साथियों, इस समय मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक पर प्रमोशन का कार्य बहुत ही प्रगति पर चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। तो उसी क्रम में 3/10/2023 को भी काफ़ी सारे प्राथमिक शिक्षकों का माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रमोशन हुआ है और 4/10/2023 में भी प्राथमिक PS से MS पर काफ़ी सारे शिक्षकों का प्रमोशन होना है। यह कार्य प्रचलन में चल रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय यह आ रही कि शिक्षकों को यह प्रॉब्लम है कि वे अपने नाम कैसे देखें, सूचियों में अपने नाम कहाँ ढूंढें, अपने स्कूल का नाम कैसे सर्च करें। और इतने पन्नों की सूची, यह पेज 155 पेज की सूची है, ये ऊपर दिख रहा होगा आपको 155 पेज की यह सूची है और 155 पेज में आप अपने आप को कहाँ ढूंढेंगे। और यह मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी PDF के अंदर अपना नाम कैसे सर्च करेंगे, आप कैसे देखेंगे कि कौन सा स्थान यहाँ पर खाली है। तो हम भोपाल संभाग की PS to MS वैकेंसी दिनांक 4/10/2023 डेट 2 की यहाँ पर सूची लेकर आए हैं आपको एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए कि यह बेरासिया है, ठीक है, भोपाल संभाग के अंदर बेरासिया में कुल कितने पद खाली है। तो यहाँ से आप बेरासिया को कॉपी कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च में जाकर टाइप कर दीजिए, मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 301, ठीक है, बेरासिया के अंदर कुल 301 पद यहाँ पर वैकेंट बताए जा रहे हैं। 301 स्कूलों में पद वैकेंट हैं जिसमें मैथ्स के हैं और आपके यहाँ पर संस्कृत के भी मिल जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर संस्कृत के हैं या आपके मैथमेटिक्स के हैं और यह आपके इंग्लिश के पद हैं। 3 प्रकार के पदों की पूर्ति कल की जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। बेरासिया के बाद आप आगे बढ़ते हैं। ये मान लीजिए बेरासिया था आपका, हम बेरासिया को यहाँ से हटा देते हैं और किसी के पद हमें देखना है कि कुल कितने पद रहेंगे। तो बेरासिया के बाद ग्रामीण फंदा है, ग्रामीण फंदा को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सर्च किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ उसे। पेस्ट करने के बाद ग्रामीण फंदा नहीं आ रहा है, मतलब स्पेस ज़्यादा है। तो ग्रामीण फंदा में आपके 110 पद वैकेंट हैं, ठीक है, और इसमें इंग्लिश के, मैथ्स के और संस्कृत के तीनों के मिलाकर यह वैकेंट दिखा रहा है सर्चिंग में। इसी प्रकार से आप सभी PDF को सर्च कर सकते हैं, आप अपने नाम को सर्च कर सकते हैं। और एक यहाँ पर आपके मोबाइल के अंदर विशेष तौर पर सुविधा रहती है कि आप एक साथ 2 विषयों को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में आप एक और विषय डालेंगे तो वह भी आ जाएगा, ठीक है। 2 से मतलब है कि जैसे आप एक भोपाल और भोपाल के बाद ग्रामीण फंदा, तो भोपाल के बाद एक स्पेस लेकर यहाँ ग्रामीण फंदा लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैंने भोपाल, ठीक है, और इसके बाद स्पेस देके ग्रामीण फंदा, तो यह हो गया है भोपाल और ग्रामीण फंदा। तो भोपाल और ग्रामीण फंदा दोनों को मिलाकर यहाँ पर सर्चिंग करके 110 पेज आ गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी मोबाइल के अंदर देख सकते हैं कि 2 कंटिन्यू कॉलम होना चाहिए, बिल्कुल 2 कंटिन्यू कॉलम होना चाहिए। इसके बाद ये वाला, तो आपका यह कार्य हो जाएगा। और कुछ सूचियों में आपको यहाँ पर अपने नाम भी साथ में मिल जाते हैं या अपने संभाग के साथ में अपने ज़िले का नाम। तो संभाग और ज़िले दोनों को एक साथ भी आप लिख सकते हैं कि भोपाल और ग्रामीण फंदा, इस प्रकार से भी आप लिख देंगे तो आ जाएगा। और अगर आप किसी संभाग में हैं, भोपाल संभाग के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट है सीहोर, तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट को लिखेंगे तो वह भी आपका सर्च करके दिखा देगा। तो इस प्रकार से यह स्मार्ट सर्च कहलाता है और आप इस प्रकार की स्मार्ट सर्च करके और पता कर सकते हैं कि कहाँ कितनी सीट वैकेंट है और आपको कौन सी सीट लेनी है। मान लीजिए आपने कोई स्कूल लेना है और स्कूल का नाम MS सुल्तानिया है, तो MS सुल्तानिया को आप यहाँ से उठाकर आप कॉपी पेस्ट करिए या फिर उसका नाम लिख दीजिए कि इसके अंदर क्या क्या पद रिक्त हैं। तो आपको यहाँ पर आ रहा है कि एक पद ही यहाँ पर रिक्त है, वो है इंग्लिश का। तो इस प्रकार से एक ही बार में आप सारे पदों को यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो आई होप कि यह आपको बिल्कुल करेक्ट बात समझ में आ गई होगी कि PDF को ओपन करने के बाद इतने सारे पेजों को पलटने की आवश्यकता शायद नहीं होती, लेकिन इसके बाद भी कई शिक्षक दिन भर उस सूचियों को पलटते ही रहते हैं। वे भी क्या करें, उन्हें थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। तो यदि आप यह विधि तरीका नहीं जानते हैं तो सीखिए, थोड़ा सा एडवांस बनिए और
अपना और अपने साथियों का समय बचे तकनीक सीखने से, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। आप लोगों के लिए ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और डीपीओ ट्यूटोरियल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दिनांक 4/10/2023 को होने वाली काउंसलिंग की जानकारी सभी को मिल जाए और वे अपने नाम भी देख लें और अपने स्कूलों को चयन भी कर लें। नाम की सूची तो उनके पास पहुंच गई होगी, लेकिन वे चाहते हैं कि हम किस स्कूल में जाएं, तो वो यहाँ से देखकर पता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।